Hi everyone, welcome back to our channel Study Wind. I hope you all are fine and doing great. So हमारी आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, इस यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे सोलर सिस्टम में सन वो स्टार है जिसके अराउंड हमारा प्लैनेट अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी में अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही बाकी की गैलेक्सीज में भी प्लैनेट्स किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। हम इंसानों को सबसे ज़्यादा कोई बात अगर इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वो है स्पेस की अमेजिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज। एलियंस की इंटरेस्टिंग बातें हों या फिर अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट है या नहीं, ये जानने की हम लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी है प्लैनेट्स की एक अनप्रिडिक्टेड क्लास की डिस्कवरी जिसका नाम है सुपर अर्थ्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपर अर्थ। सुपर अर्थ्स आर बेसिकली एक्सोप्लैनेट्स। व्हाट इज अ एक्सोप्लैनेट? सो अ एक्सोप्लैनेट इज अ प्लैनेट विच ऑर्बिट्स अ स्टार अदर देन आवर सन। इन प्लैनेट्स का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक ज़्यादा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन प्लैनेट्स के पास एक रॉकी कोर है। इनमें से कुछ प्लैनेट्स की कंडीशन तो ह्यूमन लाइफ के लिए अर्थ से भी ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता था कि सोलर सिस्टम में जनरली मोस्टली प्लैनेट्स गैस जायंट्स होते थे, बट जैसे जैसे साइंटिस्ट को दूसरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को सर्च करने में सक्सेस मिली, तब उनके लिए एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया कि मोस्टली प्लैनेट्स ना तो गैस जायंट्स थे, ना ही स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स थे, but most common planets were large rocky planets. Now there might be a question in your mind that why did scientists go with the term super earth? इस नाम के पीछे एक फैक्ट है। The fact is कि रॉकी कोर के अलावा इन प्लैनेट्स के पास अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड करने की एबिलिटी थी, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही प्लैनेट्स के पास है। द फर्स्ट वन इज़ अर्थ एंड द सेकेंड वन इज़ वीनस। ये नहीं कह रहे कि बाकी प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, but only Earth and Venus have considerable atmosphere. So in short, super Earths वो planets हैं जिनका साइज अर्थ से 2 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक की रेंज में हो, और ये planets नेपच्यून और यूरेनस जैसे गैस जायंट से लाइटर हों। लास्ट 3 डिकेड्स में साइंटिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग अजीब तरह के planets को डिस्कवर किया है, बट अभी तक इन सुपर अर्थ्स के बारे में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट दे सकें, बिकॉज ये सुपर अर्थ्स जैसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते। वैसे तो साइंटिस्ट कई सारी सुपर अर्थ्स डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन साइंटिस्ट की एक इंटरनेशनल टीम ने रिसेंटली एक न्यू सुपर अर्थ डिस्कवर की है। ये न्यू सुपर अर्थ हम लोगों से 122 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये न्यू सुपर अर्थ हमारी अर्थ से 70% ज़्यादा बड़ी है, साइज़ में 70% लार्जर है। यहाँ पर पूरा दिन सिर्फ 16 घंटे का होता है। हमारी अर्थ पर तो 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है, बट ये न्यू सुपर अर्थ का एक दिन 16 घंटे में ही पूरा हो जाता है। इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 1069 केल्विन है, यानी कि 796 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारी अर्थ का सरफेस टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लैनेट की डिस्कवरी टेस ने की है। फुल फॉर्म ऑफ टेस इज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इस न्यू सुपर अर्थ का नाम है TOI 1685b। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक वैसे ही न्यू सुपर अर्थ भी एक M ड्वार्फ के अराउंड रिवॉल्व करती है। उस M ड्वार्फ का नाम है TOI 1685। इस स्टार के पास होने की वजह से न्यू सुपर अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज एन M ड्वार्फ। सो M ड्वार्फ आर ऑल्सो कॉल्ड रेड ड्वार्फ स्टार्स। These stars are very prominent in our galaxy. इस तरह के स्टार्स आपको हमारी गैलेक्सी में 75% तक देखने को मिल सकते हैं। रेड ड्वार्फ का मास हमारे सन के मास का 8% से लेकर 50% तक हो सकता है। इसकी ल्यूमिनोसिटी काफ़ी डिम होती है एंड रेड कलर की होती है। इन स्टार्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ये स्टार्स अपनी हाइड्रोजन को स्लोली बर्न करते हैं और इसीलिए ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर रेड ड्वार्फ्स के अराउंड हैबिटेबल जोन होता है। बेसिकली हैबिटेबल जोन का मतलब है कि एक स्टार से कितनी दूर तक एक प्लैनेट पर लिक्विड वाटर मिल सकता है। अगर प्लैनेट स्टार के ज़्यादा क्लोज हुआ तो स्टार की हीट की वजह से वो प्लैनेट भी हॉट रहेगा और उसका सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा।
अगर प्लैनेट स्टार से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो वो प्लैनेट काफ़ी कोल्ड रहेगा एंड वाटर फ्रीज कर जाएगा। सो सिंपल वर्ड्स में हैबिटेबल जोन स्टार्स के आसपास का वो रीजन है जो ना तो ज़्यादा हॉट हो और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड, और उस रीजन में पर्टिकुलरली हमें किसी भी प्लैनेट पर लिक्विड वाटर मिल सके। चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुपर अर्थ्स के बारे में बताते हैं। केपलर 22 भी एक ऐसा सुपर अर्थ है जिसका सारा सरफेस एक सुपर ओशन से कवर्ड है। हमारे सोलर सिस्टम के एज पर भी एक सुपर अर्थ के छिपे होने के बहुत ही प्रोबेबल चांसेस हैं। नेक्स्ट सुपर अर्थ है 55 कैनक्री ई। ये अर्थ से 41 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये प्लैनेट अपने स्टार के काफ़ी क्लोज है, तो जो साइड स्टार की तरफ होती है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इस साइड को हम लोग डे साइड कहते हैं, जबकि डे साइड की बैक साइड काफ़ी कूल होती है कंपैरेटिवली, उस साइड को हम लोग नाइट साइड कहते हैं। इस सुपर अर्थ के सरफेस पर एक हॉट लावा का ओशन है। केपलर 452 भी पहला अर्थ के साइज जितना प्लैनेट था जो कि सन जैसे ही एक स्टार को ऑर्बिट कर रहा था। The surface of the super Earth Gliese 1214b is completely covered by water. So this was all about super Earth. I hope you enjoyed the video and got some knowledge too. Thanks for watching. Stay safe, stay happy, have a good day.